गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 6 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट में जाने से पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी, आपने वर्ड तो हर जगह सुना है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। हर दिन हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ हम चलाते हैं, चाहे आप अपना मोबाइल ही अगर अभी देख रहे हैं तो उसके लिए, उसे चार्ज करने के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो क्या आप एक दिन बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह सकते हैं? अगर लाइट चली जाती तो हमें कितनी दिक्कतें आती हैं। सिर्फ 1 घंटा ही लाइट चली जाए तो बहुत परेशानी होती है, गर्मी लगती है, कभी मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है ना। बहुत सारे यूजेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के। हम मिक्सी नहीं चला सकते अगर हम खाना बना रहे हैं, तो बहुत सारी यूजेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी हर जगह हमें काम आता है। तो चालू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट्स अ बेसिक पार्ट ऑफ आवर नेचर। ये हमारे नेचर में भी प्रेजेंट है और ये एकदम बेसिक पार्ट है एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जिस भी प्रकार की एनर्जी हम यूज़ करते हैं, चाहे वो थर्मल एनर्जी हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, सबसे ज़्यादा किस फॉर्म में हम एनर्जी को यूज़ करते हैं, वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसे हम इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी को ही यूज़ करते हैं। वो हमारे यूज़ में तब आ पाता है जब वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में आ जाता है ना। जैसे वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी वर्चुअली एवरी मिनट ऑफ एवरी डे। हर दिन के हर मिनट में हम यूज़ कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी किसी न किसी फॉर्म में। जैसे कि लाइटिंग के लिए, हीटिंग के लिए, रेफ्रिजरेशन, जैसे आप फ्रिज यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनिंग, चाहे आप कूलर यूज़ करते हैं, चाहे एसी यूज़ करते हैं, पावर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए, पावर कंप्यूटर्स के लिए, पावर टेलीविजन्स के लिए, पावर पंप्स के लिए, मोटर जो हम घर में पानी भरने के लिए चलाते हैं वो भी है। पावर ओवर व्हीकल्स को भी पावर देने के लिए उसमें बैटरी होती है ना, व्हीकल्स में, हमारी गाड़ियों में। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी हर जगह यूज़ हो रही है। चलिए अब देखते हैं। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी 2 फॉर्म में होती है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी। चलिए देखते हैं। ये आपने देखा होगा कभी करके, जैसे आप कोई स्केल को या बलून को अपने बालों से रगड़ते हैं और फिर उसे दूर करते, तो आपके बाल उसके साथ में जाने लगते हैं, मतलब आपके बाल भी उससे चिपकने लगते हैं, खड़े हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये किस चीज़ का? ये इलेक्ट्रिसिटी आई कहाँ से? आपने तो प्लग इन नहीं किया है किसी चीज़ में, तो ये चार्ज कहाँ से आया? ये चार्ज जो है ये आपके बालों में पहले से था, मतलब वो स्टैटिक फॉर्म में था, यानी कि आपके बालों में किसी न किसी आपके बालों में स्टेशनरी फॉर्म में था, हम कह सकते हैं स्टेशनरी फॉर्म में था। और फिर जैसे ही उसे दूसरी किसी चीज़ से रगड़ा गया, जैसे स्केल से या बलून से रगड़ा गया, तो उसमें जो चार्जेस हैं और दोनों में कुछ डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से उसमें से करंट, ये चार्ज पास होने लगता है, जिसकी वजह से एक नेटवर्क बन जाता है आपके हेयर्स के थ्रू। तो वो हेयर्स जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो देखते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी वेयर द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन स्टेशनरी। ये वो फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी का जिसमें चार्जेस जो है वो पहले से फ्लो नहीं हो रहे होते हैं, वो स्टेशनरी फॉर्म में होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं चार्जेस के, वो स्टेशनरी फॉर्म में होते हैं और रब करने पे वो फ्लो होने लगते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? 2 चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव।
तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं और रिपेल कर सकते हैं। अट्रैक्ट क्या करेगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, और जो नेगेटिव नेगेटिव है वो रिपेल करेगा। जो एक जैसे हैं वो रिपेल करेंगे, जो पॉजिटिव पॉजिटिव है वो भी रिपेल करेगा क्योंकि वो भी एक जैसे हैं। मतलब क्या है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे और लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे। जैसे आपने मैग्नेट्स में देखा होगा कि उसमें भी नॉर्थ नॉर्थ को पास में लाओगे तो वो रिपेल करता है, बट नॉर्थ साउथ को पास में लाओगे तो वो अट्रैक्ट करता है। तो वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम बलून की बात करते हैं तो कैसा होता है, जब बलून जो है बलून को हम चार्ज करके जैसे चिपकाते हैं, आपके बाल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जी बलून में भी है। तो जब वो रब होता है तो वो क्या होता है, चार्ज जो है वो फ्लो होने लगता है। अब उसको आप दूसरी सतह से चिपकाएंगे तो वो वहाँ पे चिपक जाता है। ये आप देखिएगा, है ना। ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये किस तरीके से चार्ज हो रहा है या फ्लो हो रहा है, ये इसमें शो हो रहा है। देखिए जैसे पॉजिटिव एनर्जी इसमें बालों में आपको ज़्यादा दिख रही है शुरू में, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो बलून में चली गई, फिर वो जाके वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वॉल पे उससे चिपक गई। वैसे ही आप अगर ऐसा करिएगा कि ये जो जैसा इस तरीके का प्लेट आता है, डिस्पोजेबल प्लेट आता है हमारे पास, तो इस प्लेट में आप एक प्लेट को रब कीजिए एक कपड़े से अच्छे तरीके से, और उसे दूसरे के प्लेट के ऊपर रख दीजिए। रखने की आप कोशिश करेंगे तो उसमें अगेन आप रख नहीं पाएंगे क्योंकि सेम चार्जेस हैं, आपको दिख रहा है ये रिपेल कर रहा है, सेम चार्जेस उनमें क्रिएट हो गए, इस वजह से वो रिपेल कर रहा है। तो ये भी एक एग्जांपल है आपका स्टैटिक एनर्जी का जो रब करने पे आ गया। ऐसे ही आप बलून को जब चार्ज कर लेते हैं रब करके, तो आप वाटर के पास लेके जाते हैं तो वो वाटर का जो फ्लो है उसको वो इफ़ेक्ट करता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, हम जानते हैं वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब केमिकल फॉर्मूला उसका क्या होता है, H2O हम लिखते हैं उसे H2O, मतलब उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, है ना। तो वो पॉजिटिव आयंस जो होते हैं हाइड्रोजन के, उसकी वजह से ये जो चार्ज बलून है वो वाटर को इफेक्ट करता है, उसमें कर्व लेके आता है। देखते हैं, वाटर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स with the 2 hydrogen atoms having a positive charge. Water can easily be affected by static electric charge because in its liquid form these atoms are free to move around any way। ठीक है, तो ये किसी भी वे में ये क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में, इस वजह से वो कहीं भी मुड़ सकता है। पानी अगर लिक्विड फॉर्म में तब की बात है ना। चलिए, तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। तो इसके लिए पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो आपका ये जो क्लास है, मतलब क्लास 10th में आपको मेनली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ना है। वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो हमने ऐसा रिवीजन किया कि आपको याद हो और आपको समझ में आए कि चार्ज कैसे फ्लो हो रहे हैं। तो वैसे ही इस क्लास में आपको मेनली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक करंट से हम चालू करते हैं उसे समझने के लिए। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? In an electric current, the electric energy flows due to the potential difference between 2 points in the circuit. एक सर्किट होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में सर्किट बनाना सीखा होगा। तो प्रीवियस क्लासेस में सर्किट
उस सर्किट में जब हम उसे ऑन करते हैं तो जब उसे कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि वो एनर्जी फ्लो कैसे होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है दो पॉइंट्स हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी आएगी कैसे? जैसा इसमें दिख रहा है वैसे हमें दिखता नहीं है, बट जब हम इसे किसी बल्ब से टच करेंगे तो आपको दिखेगा कि वो बल्ब जल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ये एनर्जी कैसे फ्लो होती है, क्यों फ्लो होती है? क्योंकि इन दोनों जो दो पॉइंट्स हैं उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सिमिलर होता है वाटर करंट से, जो किसके द्वारा जनरेट होता है? जब वाटर फ्लो होता है ना, तो उससे वाटर करंट जनरेट होता है। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होती है तो उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो वाटर करंट कैसे फ्लो होता है? जब कहीं पे पानी ज़्यादा है और कहीं पे पानी कम है, तो ज़्यादा से कम की ओर आता है पानी, है ना, तो उससे क्या होता है? वाटर करंट होता है। बट इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है? इसमें भी ऐसा ही होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। चलिए अब देखते हैं कि आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, वो हम देखते हैं। तो इसको समझने के लिए हम पहले क्या करेंगे, ऐसा एक सर्किट बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें बल्ब भी लगा हुआ है और आपका बैटरी लगा हुआ है और उसे कनेक्ट किया गया एक कील से। कील जो नेल होते हैं, जो दीवार में ठोकने के लिए यूज़ होता है, वैसा, ठीक है। तो इसमें हम अगर इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ये कनेक्ट हो गई है बैटरी, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी आएगी? क्या ये बल्ब चलेगा? क्या करंट फ्लो होगा? यस, इस केस में तो करंट फ्लो होगा, यहाँ पे कील जो लगी हुई है उसकी वजह से। चलिए देखते हैं। व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड यूजिंग कनेक्टिंग वायर्स, जब पूरा सर्किट बंद हो, यहाँ पे अगर कील नहीं होती और इसकी जगह ये सर्किट बंद होता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं ये दोनों वायर्स, तो उस केस में, या फिर इन एनी कंडक्टिंग मटेरियल इज प्रेजेंट विथ द कनेक्टिंग वायर्स इन द सर्किट। अब इसमें कंडक्टिंग मटेरियल हमने इस केस में नेल लगाया है, तो इन केसेस में क्या होगा? बल्ब लाइट अप होगा। बल्ब लाइट अप हो रहा है मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो पास हो रहा है थ्रू आउट द सर्किट। दो केसेस में, जब कनेक्शन अच्छे से कनेक्शन हो, पूरा क्लोज कनेक्शन हो, या फिर कंडक्टिंग मटेरियल हो तब। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ द सर्किट इज ब्रोकन, जैसे कि आप इस केस में देख सकते हैं कि सर्किट ये खुल गया है, वायर जो है वो खुल गए हैं, या फिर इफ द कंडक्टिंग वायर्स आर नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड, या थोड़ा ढीले हो गए हैं, पास हैं बट कनेक्ट नहीं हुए हैं। अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इज प्रेजेंट, जैसे कि इस केस में आप दिख रहे हैं, इसमें एक लकड़ी का पेंसिल लगा हुआ है, तो लकड़ी के थ्रू आप अगर इसे कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा? देन द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट एंड हेंस द बल्ब डज नॉट लाइट अप। ये करंट पास नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से लाइट इसमें नहीं जल रही है। आपको दिख रहा है कि लाइट नहीं जल रही है। देखिए ये बोल रहा है कि जैसे कनेक्शन अगर टूट गया है या नहीं हुआ है, या कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जिसे कनेक्ट किया गया है, तो क्या होगा? करंट पास नहीं होगा और उसकी वजह से बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है अपनी डेस्टिनेशन तक, यहाँ बल्ब तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। चलिए इस बेसिस पे ये जो लाइट जलती है या नहीं जलती है, इस बेसिस पे जो इतनी भी चीज़ें मटेरियल्स हैं उनको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स according to the flow of electric current. Those materials that allow the flow of electric current through them, they are called conductors. वो मटेरियल जो अपने बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्टर।
एंड दोज हु प्रिवेंट और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ कंडक्टर करंट इज कॉल्ड इंसुलेटर। और जो करंट को पास होने नहीं देते हैं या फिर रेजिस्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर। जो मटेरियल अपनी बॉडी से पास होने देगा वो कंडक्टर, और जो नहीं देगा उसे नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर भी कहा जाता है। अब देखते हैं ये जो फ्लो ऑफ करंट की बात हम कर रहे हैं वो क्या है। फ्लो ऑफ करंट जो है हमारा, वो हमने बात की थी कि वो वाटर के करंट की जैसे ही है। तो फ्लो ऑफ करंट इज नॉट इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, बट इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे जो हम फ्लो ऑफ करंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, विच इन टर्न प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। जो ये हमारा जो कनेक्शन हमने बनाया है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कि वाटर करंट प्रोड्यूस होता है वाटर के फ्लो होने से, वाटर मॉलिक्यूल्स के फ्लो होने से। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें जो है ना इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो होने से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। पर वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है हम उसको जानते हैं कि हाँ वो एग्जिस्ट करते हैं, H2O एग्जिस्ट करता है, बट इलेक्ट्रिक करंट के जो चार्जेस हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। मॉलिक्यूल्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। मॉलिक्यूल्स ऑफ करंट डू नॉट एग्जिस्ट। दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ मैटर। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? मैटर नहीं है। ये क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स किस में होते हैं? मैटर में होते हैं, हमने पढ़ा है। बट इलेक्ट्रिक करंट तो एनर्जी है, तो एनर्जी के तो मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट के कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है। देयरफॉर दो यू कैन सी द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ कट पाइप। जैसे हम पाइप को कट कर देंगे तो हम देख सकते हैं कि उसमें से वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है, बट यू कैन नॉट सी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कट वायर। पर वायर को हम काट देंगे तो हम उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लो होते हुए हमें नहीं दिखेगा। रेदर कटिंग अ वायर स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट। वायर को कट कर देने से वो करंट जो है वो रुक जाएगा, है ना। आपने कभी देखा होगा कि कुछ कनेक्शन लूज हो गया या कट हो गया तो उस वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, चीज़ें काम नहीं करते हैं, अप्लायंसेस काम नहीं करते। तो ये भी, इसका रीज़न भी यही है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए हम उसे देख सकते हैं जब अगर पाइप को कट कर दिया जाए। बट जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक एनर्जी है, मैटर नहीं है, इस वजह से हम उसे नहीं देख सकते जब वायर को काट दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज that flows across a cross section area of a conductor in a unit of time। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन किया गया है। क्रॉस सेक्शन मतलब इस तरीके से ये बीच से हम उसे काटते हैं, उसे क्रॉस सेक्शन कहते हैं, है ना। तो ये जो एक क्रॉस सेक्शन है, ये जो एरिया आपको ए दिख रहा है, इसके थ्रू जितने भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहे हैं वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है। एक यूनिट टाइम में एक कंडक्टर के थ्रू एक क्रॉस सेक्शन से जो करंट पास होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज पास होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज। द मेजरिंग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको कूलम में रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे आप खास ध्यान रखेंगे, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शन है वो एक रूम का दरवाज़ा है, और ये जो
ये जो आपको करंट दिख रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो दिख रहे हैं, वो एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं या एक दरवाजे के थ्रू पास हो रहे हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रिक करंट उस दरवाजे से पास होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज उस दरवाजे से पास होंगे, उतना ही इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, ये एक पूरे वायर की बात नहीं हो रही है, ये एक सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है। यानी कि मान के चलिए एक दरवाजे की बात हो रही है, जिससे जितने लोग पास हो रहे हैं या जितने इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहे हैं, उतना ही इलेक्ट्रिक करंट है। अब देखते हैं कूलम के बारे में। हम पढ़ते हैं कि कूलम क्या है। कूलम जो है एक यूनिट है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया जाता है। अब इसमें देखते हैं, इफ क्यू कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, एक यूनिट टाइम भी की बात की गई थी, तो 1 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यू कूलम मान के चलते हैं। ये क्यू यहाँ पे मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा है, हमें ये ध्यान रखना है ना, और कूलम उसका यूनिट है। तो इलेक्ट्रिक करंट का ये क्यू कूलम जो है वह 1 सेकेंड में एक कंडक्टर के थ्रू पास हो रहा है। तो जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है अक्रॉस द कंडक्टर, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, करंट जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यानी कि ये करंट जो हम निकाल रहे हैं इज इक्वल टू जितना कूलम उसका इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट है, डिवाइडेड बाय टी, जितना टाइम में वो पास हो रहा है। एक जगह से जितने भी चार्जेस पास हो रहे हैं डिवाइडेड बाय टी, जितने टाइम में वो पास हो रहे हैं। ऐसा ही यूनिट क्या है, एम्पियर। ऐसा ही यूनिट कौन सा यूज़ किया जाता है, एम्पियर को, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। और ये क्या है ना, करंट क्या है, करंट एक वेक्टर यूनिट है, एक वेक्टर यूनिट है। वेक्टर यूनिट का मतलब होता है कि इसका एक डायरेक्शन होगा, है ना, डायरेक्शन इसमें इम्पोर्टेंट है। एम्पियर हमने पढ़ा यहाँ पे, तो एम्पियर को भी डिफाइन कर लेते हैं। अ कूलम ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन of a conductor in 1 second. The current flow is defined as 1 ampere. जैसे 1 कूलम का चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू, एक कंडक्टर के, तो वो भी 1 सेकेंड में। तो करंट जो फ्लो हो रहा है उसे हम 1 एम्पियर तब कहेंगे जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो होगा 1 सेकेंड में। ठीक है, वैसे ही मिली एम्पियर होता है, तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1/1000 आ जाएगा यहाँ पे। एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को भी हम वैसे ही कर सकते हैं, माइक्रो आ जाएगा यहाँ पे 10⁻6 एम्पियर। अब हम इसको कैसे नापते हैं, कुछ डिवाइस होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए। एम मीटर का यूज़ किया जाता है। एम्पियर से जो वर्ड आया है, तो एम मीटर से हम इसको नापते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर्ड यूजिंग एन एम मीटर। ऐसा आपने देखा होगा आपके लैब में। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच शोज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो ये एमीटर शो कर सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें किस यूनिट में है, माइक्रो एम्पियर में यहाँ पे आपको रीडिंग यहाँ पे मिल रही है ना। और यहाँ पे बताया गया है कि जो अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट हम बनाते हैं उसके थ्रू कितना फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, उसको ये नाप सकते हैं। इसको इस तरीके से जोड़ के किया जा सकता है। आजकल डिजिटल एमीटर भी आते हैं, है ना। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एमीटर इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल
पॉजिटिव जो एमीटर का पॉइंट है उससे आप पॉजिटिव टर्मिनल को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को आप कनेक्ट करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है, और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और ये सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन के थ्रू बनता है, मतलब कॉम्बिनेशंस होते हैं डिफरेंट, उसके थ्रू ये बनाया जाता है। एमीटर हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस टू करेंट, इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ना, काफ़ी कंडक्टिंग होता है, एंड हेंस इट इज अटैच टू सीरीज कॉम्बिनेशन इन द सर्किट। इसको सीरीज कॉम्बिनेशन के थ्रू सर्किट में लिया जाता है, सो दैट मैक्सिमम करंट कैन फ्लो थ्रू इट, और हमें सही रीडिंग फिर पता चल सकती है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।